क्या कांग्रेस पार्टी बिहार में भी दिल्ली सरीखा चुनाव लड़ना चाहती है? दिल्ली में जिस ढंग से केजरीवाल से लड़ करके उसने भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया, क्या ऐसा ही कुछ बिहार में होने वाला है? बिहार की बात इसलिए कि अक्टूबर में वहां चुनाव है। 22 नवंबर आखिरी दिन है नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के कार्यकाल का। उससे पहले चुनाव आयोग को चुनाव करा लेना है। और लेकिन जिस ढंग से महागठबंधन, जो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का गठबंधन है जिसमें वामपंथी दल है, उसमें हमेशा से कांग्रेस पार्टी बी टीम के तरीके से लड़ रही है। जब लालू यादव सरकार में आया तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को हरा करके सरकार बनाई थी। ये बात वहां कांग्रेस पार्टी भूल गई थी। कृष्णा अल्लावरू वो व्यक्ति हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पृष्ठभूमि के मोहन प्रकाश को हटा करके वहां भेजा है। और जो उनका तरीका है, जिस ढंग से वो एक्टिव है, जिस ढंग से कन्हैया कुमार को वहां एक्टिव कर रहे हैं, जिस ढंग से वो संकेत दे रहे हैं कि पप्पू यादव के सहारे वहां कांग्रेस पार्टी अपना विस्तार करना चाहती है, उस पप्पू यादव के जरिए जिसका रास्ता तेजस्वी यादव ने रोका था लोकसभा के चुनाव के समय, और कांग्रेस पार्टी मजबूर हुई थी कि उसे अपने पार्टी सिंबल से नहीं लड़ा पाई थी। और नतीजा ये हुआ कि पप्पू यादव निर्दलीय संसद में पहुंच गए और उनकी पत्नी कांग्रेस पार्टी में है। और एक बार फिर से ये बात साफ होती रही है कि रंजीता रंजन के इशारे पर कांग्रेस पार्टी में पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद है उनको एक्टिव किया जा रहा है। सिर्फ पप्पू यादव नहीं, कन्हैया कुमार जो कि जेएनयू के नेता थे, वामपंथी नेता थे, कांग्रेस पार्टी में आए और एक तेज तर्रार वक्ता है। जिस कन्हैया कुमार को तेजस्वी यादव को राजनीति बनाए रखने के लिए हमेशा कुर्बान किया जाता रहा, महागठबंधन की राजनीति के लिए कुर्बान किया जाता रहा, जो कि बेगूसराय के रहने वाले हैं, उनको इस बार विधानसभा चुनाव में, जो कि अक्टूबर में होना है, कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से एक्टिव करने वाली है। इसका मतलब लड़ाई सिर्फ एनडीए के गठबंधनों के अंदर नहीं होने वाली है, बल्कि महागठबंधन जो विपक्ष में है उसके अंदर भीषण लड़ाई होने वाली है। और इस लड़ाई का नतीजा क्या होने वाला है, ये कृष्णा अल्लावरू के इन बयान पे निर्भर कर रहा है। कांग्रेस इस बार बिहार की जनता की ए टीम बन के काम करना चाहती है और संगठन को मजबूत करना चाहती है और आने वाले दिनों में चुनाव में अच्छे परिणाम देना चाहती है। कि वो कह रही है कांग्रेस पार्टी बिहार में हमेशा बी टीम नहीं रहने वाली। कांग्रेस पार्टी अगर बी टीम नहीं रहने वाली है, इसका मतलब फ्रंट लाइन पे आके खेलेगी, ठीक उसी अंदाज में खेलेगी जिस ढंग से दिल्ली में उसने एक झटके में सभी विधानसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए थे। और बिहार की एक्टिविटी से जो संदेश निकल रहा है वो बिहार के पड़ोस में उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए भी बड़ा खतरनाक है। अगर बिहार में एक स्टैंड ले लेती है कांग्रेस पार्टी और वहां के 243 सीटों में से बड़े चंग पे चुनाव लड़ने की बात करने की तैयारी में लग गई है वो, इसका मतलब समाजवादी पार्टी के साथ जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का रिश्ता है वो भी कमजोर पड़ेगा। ये सब इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने पड़ोस के झारखंड में, वहां के झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन करके एक बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है। अगर कांग्रेस पार्टी बिहार में एक स्टैंड ले लेती है तो इसका मैसेज पड़ोस के पश्चिम बंगाल में भी जाएगा। और वो बेहद जरूरी है क्योंकि ममता बनर्जी बार बार कांग्रेस पार्टी की वोट बैंक पर खड़ी है और वहां सरकार चला रही है। और कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर परेशान है कि वो अपना जो आधार वोट है, जो पुराना वोट है, उसको वापस नहीं ला पा रही है। तो बिहार एक प्रयोग स्थली हो सकता है आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए। भले ही कांग्रेस पार्टी दिल्ली में जैसे उसने अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाया और उस वोट परसेंटेज के आधार पर यह तय किया कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी दिल्ली से चलकर पंजाब पहुंच सकती है, जहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाई। तो ये संदेश बड़ा साफ है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड लेना इसलिए भी जरूरी लग रहा है, उसके पैरोकारों की ओर से इस बात की पैरवी पुरजोर हो रही है कि भविष्य राजनीति में कांग्रेस पार्टी को अपने वजूद को बचाए रखना है तो बिहार की राजनीति में जिस ढंग से लालू प्रसाद यादव ने पूरे कांग्रेस पार्टी के बेस वोट को खा लिया है, उससे छीन के बाहर निकालना होगा। ठीक उसी अंदाज में जिस अंदाज में उन्होंने दिल्ली से बाहर निकालने की कोशिश की। और चूंकि पड़ोस का झारखंड, जहां की वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ अपना सरकार चला रही है, वहां वो कंफर्ट जिस अंदाज में है, वो कंफर्टेबिलिटी ही उसे बिहार में इस बात के लिए तैयार कर रही है कि वहां पर वो अपने नेताओं, अपने दिग्गजों, जो अच्छे प्रवक्ता हैं, कन्हैया कुमार को, अच्छे संगठन करता है पप्पू यादव को, एक तरीके से एक्टिव करे और चुनौती दे। अगर महागठबंधन के साथ ही जाना है तो उसमें ये बात साफ होके आए कि वहां सिर्फ वो पिछलग्गू बन के आरजेडी की नहीं रहेगी, वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अपने चेहरे के आधार पर वो चुनाव में उतरेगी और वो अलायंस के बाद जो कुछ होना होगा। तो ये खतरे की घंटी
पावर में बैठी एनडीए या नीतीश कुमार सरकार के लिए कम है, बल्कि विपक्ष में जो एक्टिव हैं तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव के लिए चिंता की लकीर है। देखिए, अभी तो सफर की शुरुआत है, तो ये वीक की शुरुआत बिहार में महागठबंधन के अंदर से होता है या फिर सत्तारूढ़ एनडीए के अंदर से। अक्टूबर तक का समय है, चुनाव का समय है, और इस राजनीति की धार को देखिए और आनंद लीजिए।